अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। जी तो इसी दुआ के साथ करते हैं अपने आज के व्लॉग का आगाज़। ये मानो मेरी खेल रही है टॉयज़ से। ये टॉयज़ पहले इसने सारे फैला लिए हैं फ़र्श पे और मैं कह रही थी इकट्ठे करो, तो बड़े अच्छे से इकट्ठे करके ये छोटा सा इसने जो बैग पकड़ा है उसमें रख रही है सारे। क्योंकि बड़ी बेटियां खेलती हैं तो वो बाद में बड़े अच्छे से जो है टॉय समेट देती हैं बास्केट में या जहाँ भी उनकी जगह उधर रखती हैं, तो ये भी उनकी तरफ देख के फिर वैसा ही सीखती है, करती है। क्लीनिंग वगैरह हो चुकी है। क्लीनिंग आज जो है पूरे घर की शाम में हुई है, क्योंकि हेल्पर शाम के वक्त आई थी। सारा जो है घर मैंने सेट भी कर दिया है, बेडशीट्स वगैरह भी सारी ठीक कर दी हैं। ये बेडशीट मैं ज़्यादातर इसलिए बिछा के रखती हूँ क्योंकि ये काफ़ी थिक है और बच्चे जैसे मर्ज़ी बैठें खेलते रहें, ये इकट्ठी नहीं होती जल्दी। बाकी जो कॉटन की हैं वो काफ़ी जल्दी इकट्ठी हो जाती हैं। तो ये व्लॉग आज का जो है मैंने शाम से स्टार्ट किया है, शाम के वक्त से। जी तो इधर मैं आ चुकी थी किचन में। शाम के स्नैक्स में आज बन रहे हैं चिप्स, पोटैटो चिप्स, स्पाइसीज और बेसन वाले। आप लोग भी कहते होंगे कि बस चिप्स ही बनाती रहती है। स्नैक्स में ज़्यादातर चिप्स मैं इसलिए बनाती हूँ क्योंकि बच्चे शौक़ से खा लेते हैं, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं होता अगर अपनी मर्ज़ी से कुछ बना लें, कितनी भी मेहनत कर लें, बच्चों को कुछ भी बना दें, उनका ना दिल करे तो उन्होंने नहीं खाना। इसलिए जो है बच्चों की ज़्यादातर फरमाइश चिप्स की होती है। ख़ास तौर पे ये जो बेसन वाले चिप्स हैं, इनमें स्पाइसेस वगैरह सारे खुश्क मसाले जितने भी होते हैं वो मैं शामिल करके, नमक, मिर्च और गरम मसाले, धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, कसूरी मेथी, इसमें सारे स्पाइसेस शामिल करके तो फ्राई कर देती हूँ, जो कि खाने में बड़े टेस्टी बनते हैं और बच्चे शौक़ से खा लेते हैं। और इधर जो है बर्तन वगैरह सारे मैंने वॉश करके ऑर्गेनाइज़र्स में लगा दिए थे। अब ये इधर से इस ऑर्गेनाइज़र में मैं बड़े बर्तन लगाती हूँ, ये ड्राई होंगे तो इन्हें फिर जो है मैं कैबिनेट वगैरह में या जहाँ इनकी जगह है उधर मैं रख दूँगी। जी आलू कट करके तो पहले मैं उन्हें नमक लगा के रख देती हूँ थोड़ी देर के लिए, फिर उनका जो पानी सारा है वो निकल जाता है और फिर उन्हें अच्छी तरह खुश्क करने के बाद उनमें बेसन और बाकी स्पाइसेस शामिल करती हूँ। तो ये बड़े जो है क्रिस्पी और अच्छे बनते हैं, बड़े टेस्टी होते हैं खाने में, बड़ी क्रिस्पी सी लेयर आ जाती है इनके ऊपर। तो मैंने भी चाय के साथ शाम के स्नैक्स में यही ले लिए थे। उसके बाद जो है खाना वगैरह खाने का तो दिल नहीं करता क्योंकि ये हैवी होते हैं, तली हुई चीज़। ये बेसन भी ख़त्म होने वाला है, ये मैं पैकेट ही मंगवा लेती होती हूँ मार्ट से, तो अब और मंगवाऊँगी मैं। जी तो इधर हो चुकी है ये नेक्स्ट डे की मॉर्निंग, सुबह का वक्त है, बच्चे अभी सोए हुए हैं और मैं सुबह सुबह जल्दी उठ के किचन में आ चुकी हूँ। जब मैं उठी तो बारिश हो रही थी हल्की हल्की। तो इधर आके सबसे पहले मैंने आटा गूँधना स्टार्ट किया है। आटा गूँध के मैं रख दूँगी थोड़ी देर के लिए, क्योंकि फ़ौरन आटे का पराठा या रोटी बनाए तो वो सही नहीं बनता, उसे गूँधने के बाद थोड़ी देर के लिए छोड़ना पड़ता है। तो आटा गूँधने के बाद मैं जाके बच्चों को उठाऊँगी, उनके यूनिफ़ॉर्म भी अभी प्रेस करने हैं क्योंकि रात में मैंने प्रेस नहीं किए थे, लाइट बंद हो गई थी। थोड़ी देर के लिए लाइट बंद हुई थी, फिर दोबारा आ गई थी, लेकिन फिर जो है मैं भी सोने की तैयारी करने लग गई और मैंने यूनिफ़ॉर्म नहीं प्रेस किए। आज काफ़ी सर्दी सी हो गई है ज़्यादा, अभी भी हल्की हल्की बारिश हो रही है। पिछले दिनों में तो बहुत ज़्यादा स्मॉग हुआ था, लेकिन आज जो बारिश सुबह हल्की हुई है तो उससे जो है फ़िज़ा काफ़ी साफ़ सी हो गई है, स्मॉग भी काफ़ी हद तक कम हो गया है। बारिश भी बिल्कुल थोड़ी सी हुई है और उससे ही काफ़ी फ़र्क पड़ गया है। बच्चों को आज लंच में मैं पराठा बना के दूंगी, एग के साथ बनाऊंगी पराठा, थोड़ा डिफरेंट स्टाइल में, क्योंकि बच्चों का ये मसला होता है, उन्हें एग किसी भी तरीके से बना के दे दें, ऑमलेट बना दें या कैसा भी, उन्होंने अंडा खा लेना होता है और पराठा वैसे ही वापस ले आते हैं लंच बॉक्स में। तो
आज जो है अंडा उनको मैं पराठे के ऊपर लगा के फिर पराठा बना के दूँगी, ताकि उसके साथ जो पराठा भी फिनिश कर दें। ये इधर मैं आटे वाले बर्तन धो रही हूँ। बर्तन तो बस किचन में जब आप एंटर होते हैं तो बर्तन खुद ब खुद ही जमा होना शुरू हो जाते हैं सिंक में। सारा दिन जो है बर्तन ही धोने वाले नहीं ख़त्म होते। काम थोड़ा सा करते हैं किचन में और बर्तनों का ढेर जमा हो जाता है। जी, ये सुबह का वक्त है। अब मैं अंदर जाऊंगी और बच्चों को उठाऊंगी, क्योंकि वो अभी तक सोए हुए हैं, उठे नहीं हैं। ये सेन में भी कहीं कहीं जो है थोड़ा थोड़ा पानी खड़ा है बारिश का। जी, तो बच्चों को उठाने के बाद पहले उनके यूनिफॉर्म मैंने प्रेस किए, फिर जो है मैं दोबारा किचन में आ चुकी हूँ। इधर एग्स ले लिए। एग्स में अब मैं जो है सारे खुश्क मसाले जितने भी हैं वो शामिल करूँगी और इसे अच्छी तरह बीट करके अभी एक साइड पे रख दूँगी और फिर मैं पराठे बना लूँगी। ये थोड़ा सा दूध भी मैंने एग्स में शामिल किया है, क्योंकि दूध से जो ऑमलेट है वो बड़ा फ्लफ़ी सा बनता है और टेस्ट भी उसका काफ़ी अच्छा आ जाता है दूध के साथ। जी, तो इसे ढक के मैंने एक साइड पे रख लिया है और इधर मैं पराठे बनाना स्टार्ट कर रही हूँ। जी, पराठे के लिए मैं ऑयल ही यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि देसी घी ख़त्म हो चुका था और इसके ऊपर मैंने आटा स्प्रिंकल कर दिया है, क्योंकि ऐसे जो है पराठे के ऊपर घी या ऑयल लगा के उस पर सूखा आटा स्प्रिंकल करें तो उससे जो है बड़ा क्रिस्पी सा बनता है। इस तरह बनाने से पराठे की लेयर्स बड़ी अच्छी आ जाती हैं। इधर बच्चियां भी तैयार होके जो है किचन में आ चुकी थी, तो वो सुबह सिंपल दूध का एक एक गिलास या शेक वगैरह जो भी मैं बना दूँ वही पी के जाती हैं। ज़्यादा हैवी नाश्ता नहीं करके जाती। बाकी जो भी होता है मैं उन्हें लंच में साथ दे देती हूँ। ये रिदा इधर चिमटा उठा के खड़ी है, कह रही थी मम्मा मैं पराठे को पलटती हूँ। मैंने कहा नहीं, दे दो, मैं खुद ही पलट दूँगी, तुम्हारे यूनिफॉर्म पे ऑयल के छींटे वगैरह पड़ जाएंगे। क्योंकि बच्चे छोटे हैं अभी, मैं इन्हें चूल्हे के पास ज़्यादा नहीं खड़े होने देती। गर्म चीज़ें पड़ी होती हैं चूल्हों पे तो बच्चों को पता नहीं चलता, कोई चीज़ किसी भी वक्त जो है उन्हें लग के तो जल ना जाए। जी, तो एक पराठा जो है हमारा तकरीबन पक के तैयार हो चुका है। अब मैं दूसरा बना लूँगी। सुबह के वक्त काम जो है काफ़ी तेज़ी तेज़ी में करना पड़ता है, क्योंकि टाइम कम होता है, बच्चों ने स्कूल जाना होता है। तो मुझे ये भी होता है कि जो छोटी गुड़िया है मेरी, जितनी देर तक वो सोई हुई है मैं जल्दी से सारा अपना काम निपटा लूँ, क्योंकि वो उठ के फिर कुछ नहीं करने देती मुझे। किचन में तो उसे मैं बिल्कुल नहीं आने देती, यानी बहुत कम वो आती है। अगर आए भी तो उसका बहुत ख्याल रखती हूँ, क्योंकि वो चूल्हे से भी चीज़ें जो है गिरा लेती है नीचे। जी, तो इस तरह पराठे की जो लेयर्स हैं वो बहुत अच्छी बनती हैं। जैसे हम बचपन में कागज़ का पंखा बनाते थे,
तो वैसे ही मैं पराठे की लेयर्स बनाती हूँ। मुझे क्योंकि पराठा बनाते हुए याद आ रहा था कि हम कागज़ से ऐसे पंखा बनाया करते थे जब छोटे होते थे। तो ऐसे जो है पराठे की लेयर्स बड़ी अलग अलग और अच्छी बन जाती हैं। यहाँ मैं वॉइस ओवर कर रही थी और मेरी जो गुड़िया है वो मेरे पास बैठी हुई थी। उसकी आवाज़ें भी आपको आ रही होंगी। बस छोटे बच्चों के साथ हर काम ही बड़ा मुश्किल होता है। थोड़े से बच्चे जब बड़े हो जाएं तो उन्हें समझ आ जाती है, लेकिन इतने बच्चे को कुछ नहीं पता होता। ये ऐसे ही सारा दिन जो है मुझे तंग करती रहती है। लेकिन जो है बच्चों की हरकतें भी बड़ी क्यूट होती हैं, बड़ा दिल लगा रहता है। बच्चे बोरियत नहीं होने देते। कई दफ़ा तो ये बड़ी फ़नी सी जो है शरारतें करती है और बड़ी हंसी आती है इस पे। जी, तो इधर ये दूसरा पराठा भी बन के रेडी हो गया है। अब मैं ऑमलेट बना लूँगी। पराठे जो हैं आप देख रहे होंगे कि मैंने स्टील की प्लेट में रखे हैं। मुझे होता है कि गरम चीज़ के लिए ज़्यादातर मैं स्टील के बर्तन ही यूज़ करूँ। गरम सालन है या कोई भी गरम चीज़ है तो वो मैं स्टील के बर्तन ही उसके लिए यूज़ करती हूँ। स्टील के या शीशे के या सिरामिक वगैरह के। प्लास्टिक के बर्तन भी मैं इस्तेमाल करती हूँ, लेकिन जो ज़्यादा गर्म चीज़ होती है वो मैं प्लास्टिक के बर्तनों में नहीं डालती। ठंडी चीज़ के लिए या कोई नॉर्मल टेम्परेचर की जो खाने की चीज़ होती है वो मैं डाल लेती हूँ प्लास्टिक के बर्तनों में या फ्रिज वगैरह में यूज़ कर लेती हूँ। गर्म चीज़ के लिए इस्तेमाल नहीं करती। जी, तो इस तरह जो है ऑमलेट को हाफ़ कुक करके फिर उसके ऊपर पराठा रख के मैंने तो फिर दोबारा उसे पराठे को थोड़ा सा कुक कर लिया। जी, ऐसे इस पराठा रख के तो इसे कुक कर देंगे। इस तरह फ़ायदा इसका ये होगा कि बच्चे सिर्फ एग नहीं खाएंगे, साथ उन्हें पराठा भी खाना पड़ेगा और पराठा भी फिनिश हो जाएगा। और वाकई में बच्चों ने सारा लंच फिनिश कर दिया था और कह रहे थे मम्मा ऐसे बड़ा टेस्टी पराठा बनता है, आप हर रोज़ ऐसे ही दिया करें हमें। जी, तो अब ये लंच बॉक्सेस भी मैंने निकाल लिए हैं। अब पराठा कट करके मैं इसमें रख दूँगी। पराठा मैंने ऐसे सेंटर से कट किया था, आप चाहें तो इसे फ़ोल्ड भी कर सकते हैं। फ़ोल्ड करके पेपर में रैप करके दे सकते हैं बच्चों को। ये देखें लेयर्स भी कितनी अच्छी आ गई हैं। इसमें मेयोनीज़ या केचप वगैरह भी आप लगा सकते हैं। मैंने अपने बच्चों के हिसाब से बनाया है क्योंकि उन्हें जो है एक्स्ट्रा चीज़ वो फिर निकाल के साइड पे रख देते हैं। कोई टमाटर प्याज वगैरह भी अगर मैं इसमें शामिल करती तो उन्होंने वो सारी सब्ज़ी जो है निकाल के साइड पे रख देनी थी और बाकी एग जो है वो खा लेना था। ये छोटी मानों का मैं नाश्ता बना रही हूँ। तो बाकी दोनों बच्चे स्कूल जा चुके हैं। इधर ये बन रही है मेरी चाय। मैं चाय के साथ रस वगैरह लूँगी। मेरा सुबह सुबह पराठा खाने का दिल नहीं कर रहा था और मानो को मैं अंडा ब्रेड खिला दूँगी। जी, तो आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट भी किया करें, क्योंकि एक व्लॉग आप तक पहुंचाने में बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, इसलिए सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।